गुड इवनिंग नेगी सोल्जर्स, हाउ आर यू? कैसे आप लोग? आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू योर ओन यूट्यूब चैनल अनअकैडमी गेट MEPIXE। कैसे आप लोग? बोलो रे पापा, टाइप इन चैट बॉक्स। एंड माय फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर जर्नी ऑफ पीके नाग क्वेश्चंस। बेहतरीन तरीके से हम लोग पीके नाग के अनसॉल्व्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, and I'm very happy so many of you are able to solve the problems. Are you ready? Good evening, good evening, good evening. कैसे आप लोग? How are you? So my friend, those who are coming first time to our YouTube channel, let me introduce myself. My name is Devendra Singh Negi. I'm mechanical head Unacademy brands Gate All India Rank 1 2019-20 Engineering Sciences paper, All India Rank 1 Bank Note Paper Mill. I completed my masters from IIT Bombay. I was the topper of my batch and I'm teaching for GATE and ESC since 9+ years. Till now I have mentored more than 50,000 students in online, offline and seminar mode. And I'm the highest dedicated educator as far as knowledge heads is concerned on Unacademy platform. So my friends, as I told you, the moment you are using Negi 10 for joining Unacademy Plus, you will be coming directly under my guidance. I'm going to mentor you personally. I'm going to nurture you personally. आपको किसी चीज की चिंता नहीं करनी है. यू विल बी हैविंग ओनली वन रेस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर यूजिंग द नेगी 10 कि आपको बस पढ़ाई करनी है. रिमेनिंग थिंग्स आई एम गोइंग टू टेल यू, क्या कब कैसे कहां करना है. यू नीड नॉट टू वरी बेटा. रिसेंटली मतलब कल ही, yesterday the beautiful engineering mathematics course started. 2nd of April 2021 engineering mathematics course started by Uma sir, one of the extraordinary faculty for engineering mathematics. तो बेटा जिसको भी ज्वाइन करना है अकेडमी प्लस फटाफट से ज्वाइन कर लेंगे. कल ही स्टार्ट हुआ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स. एंड एज फार एज माय क्लासेस आर कंसर्न बेटा, हीट ट्रांसफर इज गोइंग ऑन. अभी सेकंड चैप्टर चल रहा है. आई स्टार्टेड दिस हीट ट्रांसफर ऑन 22nd of March, right? And of course, from 3rd of May, I'm starting basic thermodynamics on Unacademy Plus. Approximately 150 hours का कोर्स रहने वाला है Unacademy Plus पर. Almost 150 hours course I'm going to deal, and I will be teaching all the chapters of basic thermodynamics in this course. Enter the invite code to unlock your PPT. What is the invite code रे बाबा? What is the invite code रे बाबा? फटाफट से बता देंगे रे बाबा. Good evening, good evening, good evening. Enter the invite code to unlock your PPT. -10. There is only one invite code. There is only one referral code for Negi sir and Negi soldiers. What is that? -10. Attendance लगा देंगे रे बाबा. क्विकली अटेंडेंस लगा देंगे बाबा. फटाफट से अटेंडेंस लगा देंगे सब लोग. आई वॉन्ट एवरीवन टू टाइप इन चैट बॉक्स. दोज हु आर प्रेजेंट अपनी अटेंडेंस लगाएंगे रे बाबा. कैसे लगती है अटेंडेंस? बाय टाइपिंग द प्रेजेंट इन चैट बॉक्स एंड हिटिंग द लाइक बटन रे बाबा. अटेंडेंस. यस, विकास इज प्रेजेंट, हेमंत इज प्रेजेंट, विश्वा इज प्रेजेंट रे बाबा, गौरव इज प्रेजेंट, शिवम इज प्रेजेंट, नवनीत इज प्रेजेंट. यस, बाकी लोग कहा रे बाबा. नीतीश इज प्रेजेंट, शिवम इज प्रेजेंट. एक्सीलेंट, ब्यूटीफुल. सूरज इज प्रेजेंट, अभिषेक इज प्रेजेंट. चलो, काफी लोग प्रेजेंट है रे बाबा. लेट अस मूव फॉरवर्ड. माय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन था जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सॉल्व किया था. हम लोगों ने हीट इंटरेक्शन निकाला था. आई हैव गिवन यू टू मेथड्स. एक मेथड था ग्राफिकल मेथड, जहां पर हमने पीवी डायग्राम ड्रॉ किया था. एंड विद द हेल्प ऑफ पीवी डायग्राम वी हैव कैलकुलेटेड W एंड देन वी हैव कैलकुलेटेड हीट इंटरेक्शन. एंड अनदर मेथड वाज फाइंडिंग A एंड B. हेलो बेटा, आई होप यू आर एबल टू रिकलेक्ट. इस क्वेश्चन में हम लोगों ने A क्या निकाला था? फटाफट से बताना बेटा. इन दिस क्वेश्चन व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ A? किसी को याद है? 1160. आई एम नॉट गोइंग टू द यूनिट्स. 1160 was the value of A and the value of B was what? -800 na? -800. But there is another part
in this question? Let us read the question again. Let us try to understand what is the another part. बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, इसमें मजा आ जाएगा. You are going to enjoy this question like anything. Let us see here, my friends. A gas of mass 1.5 kg undergoes a quasi-static expansion which follows a relationship P is equal to A plus BV. Of course, capital V है तो volume, where A and B are constant. The initial and final pressure are 1000 kilopascal and 200 kilopascal respectively, and the corresponding volumes are 0.20 meter cube and 1.20 meter cube. The specific internal energy of the gas is given by the relation small u is equal to 1.5 P small v minus 85 kilojoule per kg. Here I am having a small v. The meaning of small v is a specific volume. That is small u is representing what? A specific internal energy. Where P is in kilopascal, small v is in meter cube per kg. Calculate the maximum internal energy of the gas attained during expansion. He is asking what is the maximum? What is the maximum specific तो पूछा मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस ही इज आस्किंग. बेटा आपको जो लोग अभी जुड़े हैं, जिन लोगों ने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी थी, बेटा हमने लास्ट क्लास में सेम यही क्वेश्चन किया था, लेकिन वहां पर हमने हीट इंटरेक्शन निकाली थी. सेम यही डेटा था, हीट इंटरेक्शन निकाली थी. यहां पर हम लोगों को मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी निकालनी है. ये ए और बी कैसा है ये भी बता देता हूं मैं बेटा, बिल्कुल चिंता मत करना. कुछ लोगों को डाउट हो रहा है सर आपने ए और बी कैसे निकाले, कैसे रखे, यहां पर मैं बता देता हूं, आप लोग सॉल्व कर लेना. ये मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में किया था, फिर भी आपको बता देता हूं बेटा, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग नए जुड़े होंगे. सो मैं बता देता हूं बेटा. देखो P इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू वी. तो ध्यान से देखना बेटा. कैन आई से P1 is equal to A plus B V1. From here I will be getting one equation. What is the equation? P1 is given 1000 kilopascal. A plus B. V1 is given beta. V1 is how much? 0.2 meter cube. Let me say this is equation number A. And of course similarly I can write P2 is equal to A plus B V2, and from here P2 will be equal to what? 200 kilopascal is equal to A plus B 1.2 B. And of course if you solve these equations, if you solve these two equations, A आएगा 1160, B आएगा -100. चलो ये बात समझ में आ गई बेटा. ये ए और बी मैंने कैसे लिखे, ये बात सबको समझ में आ गई. कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा रवि, यहां तक सब लोग क्लियर हैं. अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा उसने. व्हाट ही आस्क्ड इन द क्वेश्चन, मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस अटेन्ड ड्यूरिंग एक्सपेंशन. पहले ये देखो स्मॉल यू क्या दिया है बेटा. फर्स्ट यू सी हियर व्हाट इज स्मॉल यू. स्मॉल यू specific internal energy is equal to 1.5 P small v minus 85, and of course the unit will be kilojoule per kg. But he is not talking about a small u, he is not talking about the specific internal energy. क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखना बेटा. What he is asking in the question, calculate the maximum internal energy. So this is specific. If I want to convert this specific internal energy in total internal energy, what to do? Multiply by mass. So if I multiply this equation by mass, can I say total internal energy will be 1.5 P. The moment a specific volume is getting multiplied by mass, it will become volume. Capital V minus 85 small m. Unit will be kilojoule. फटाफट से कंफर्म कर देंगे बेटा. यहां तक क्लियर है, मजा आ गया. Now listen carefully. During the expansion process, 100% pressure and volume both will change. On the right hand side I am having two variables. In order to find maximum internal energy, I have to differentiate with respect to one of the variable and I will keep it equal to 0. तो मुझे एक में चेंज करना है. कैसे करेंगे? अरे मुझे P की वैल्यू पता है ना. I know the value of P.
So what was the value of P? I am writing it for you. देखो कैपिटल U इज इक्वल टू व्हाट? बेटा पेन कॉपी सब लेकर बैठो. A प्लस B V V माइनस 85M. फटाफट से बोल दो रे बाबा. ये आ गया ना. अरे P का रिलेशन दिया था ना, P इज इक्वल टू A प्लस B इंटू V. मल्टीप्लाई करो इस V के अंदर. What I'm going to get? 1.5 AV plus 1.5 B V square minus 85M. बेटा मास तो कांस्टेंट है. नाउ कैन यू सी स्मॉल a is constant, small b is constant. The only variable which I am having on the right hand side is volume, capital V. बेटा क्या मैं डिफरेंशिएट कर दूं? क्या मैं डिफरेंशिएट कर दूं? फटाफट से बोलो. टेल मी क्विकली बेटा. कैन आई से देखना बेटा ध्यान से. फॉर कैन आई से फॉर मैक्सिमम. अरे ये तो मैक्सिमम मिनिमम में पढ़ा होगा ना रे बाबा. फॉर मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी. बेटा कैन आई से विद 100% कॉन्फिडेंस d capital U by dV must be 0. What is the meaning of this? d by dV of capital U 1.5 A V plus 1.5 B V square minus 85M must be equal to 0. है ना. अब देखो 1.5 A तो कांस्टेंट है. द डिफरेंशिएशन ऑफ V विल बी 1. यहां पे क्या हो जाएगा? 1.5 V तो कांस्टेंट है. डिफरेंशिएशन ऑफ V स्क्वायर विल बी 2V. सो कैन आई से आई एम गेटिंग 3.0 B V इज इक्वल टू 0. अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या ऐसा लिख सकता हूं? 3.0 B V is equal to minus 1.5 स्मॉल a. तो क्या मुझे वो वॉल्यूम मिल गया जहां पर मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी होगी? सो कैन आई से आई एम गेटिंग समथिंग लाइक दिस माइनस a by 2b. ये कंफर्म कर दो बेटा. ये कंफर्म कर दो फटाफट से. है ना. दिस इज द वॉल्यूम एट विच आई विल बी गेटिंग द मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी. ये कंफर्म कर दो बेटा फटाफट से. सबका यही आ रहा है. वेरी गुड गौरव. छा गए गौरव. यही है. वैल्यू भी निकाल सकते हैं ना. चाहे तो वॉल्यूम की वैल्यू निकाल सकते हैं. है ना. देख लेते हैं क्या होगी वैल्यू. सो V इज इक्वल टू द वॉल्यूम. देखो ये कौन सा वॉल्यूम है जहां पर इंटरनल एनर्जी मैक्सिमम होगी. सो आई एम राइटिंग विद VM माइनस A. बेटा हमने पहले निकाल लिया है. 1160 डिवाइडेड बाय 2 इंटू B. व्हाट विल बी B बेटा? B की वैल्यू क्या है? 800 ना. माइनस में ये सॉल्व करके बताना आप. अरे चंपू सॉल्व करो रे बाबा. बोलो जरा फटाफट से. कम ऑन एवरीवन. टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ volume you are getting where we'll be having the maximum internal energy. फटाफट से बताओ रे बाबा. अरे सब लोगों ने बोल दिया. मेरे को तो कैलकुलेट करना ही नहीं है रे बाबा. बोल रहे हैं बच्चे लोग सर आप कैलकुलेट मत करो, सब कुछ हम करने वाले हैं. बस आज तो आप बोलते जाओ, लिखते जाओ, कुछ कैलकुलेशन मत करो आज. है ना. यही आप लोग बोल रहे हो ना. ठीक है. जैसा आप बोलो सरकार, जैसा आप बोलो. Yes. चलो. Then what will be the pressure? Where I will be having the maximum
internal energy Pm is equal to A plus Bm. So Pm is equal to what? A कितना है रे बाबा? -1 ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं करवाता रे बाबा, आप लोग के लिए लेकर आना स्पेशल, है ना। अच्छा A तो प्लस, चंपू ये प्लस है रे बाबा। 1160, माय गॉड, कितना ही तो डिटेल में पढ़ रहे हैं बाबा हम लोग, छोड़ेंगे नहीं, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे रे बाबा। अरे ये तो प्लस, ये वॉल्यूम माइनस कैसे होगा? पता नहीं। अच्छा पहले मैं सॉल्व कर रहा था, वहां का माइनस छूट गया। हाँ, पहले मैं सॉल्व कर रहा था, वहां का माइनस छूट गया रे बाबा। वॉल्यूम माइनस में कैसे होगा? बताओ बेटा, पीएम कितना आ रहा है? पीएम आप लोग बताओ, पीएम कितना आ रहा है? वॉल्यूम कैन नॉट बी नेगेटिव। हाँ, अरे बाबा वो क्या हुआ ना, मैं सॉल्व कर रहा था रे बाबा, मैंने जैसे ही कैलकुलेटर उठाया इतने में आप लोगों ने आंसर दे दिया, तो माइनस वैसा का वैसे रह गया। हाँ रे बाबा चंपो, सर नेगेटिव नहीं होगा। सही है, छा गए गौरव, एक्सीलेंट है रे बाबा। यार कुछ लोग रियली बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। विनय यार पॉइंट में आ रहा है क्या? पॉइंट में तो नहीं आना चाहिए। 580 मुझे लग रहा है सही है, काफी लोग 580 बोल रहे हैं। तो और आपको पता होगा जब मैंने ए और बी की वैल्यू निकाली थी तब मैंने बोला था प्रेशर वी आर टेकिंग इन किलो पास्कल। तो यार पीएम निकल गया, वीएम निकल गया, और क्या चाहिए, लाइफ में? अब रख दो। कहां पर रखेंगे बेटा? यहां पर रखेंगे अपन लोग, है ना, यहां पे रखेंगे, है ना। तो देखो substituting PM and VM, in equation 1. So I will be getting the maximum internal energy is equal to 1.5 PM VM minus 85 M ना। चंपू ये मास नहीं है रे बाबा, मैक्सिमम। सो मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 1.5। बेटा पीएम है 580, वीएम है कितना? 0.725 माइनस 85, एम है 1.5। बोलिए बेटा कितना आ रहा है? What is the maximum internal energy? बेटा ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आया अगर एग्जाम में ना तो बहुत कम लोग सॉल्व कर पाएंगे। 503.25, ओ माय गॉड, 503.25 किलो जूल में आ रहा है ना, किलो जूल में ही है। हाँ यार फटाफट से कंफर्म कर दो, रे बाबा। 503.25, 503.25, यस। एक बार चेक कर लेते हैं। पीके नाग साहब की बुक में दिया है 503.3, अपना आंसर आ रहा है 503.25 किलो जूल। कोई बात नहीं, चलेगा। थोड़ा कॉन्फिडेंस आया बेटा इस क्वेश्चन को करके। पूछ लो किसी को डाउट है। इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, फील फ्री टू आस्क। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। इफ एनीवन इज हैविंग एनी, अरे झमाझम है रे बाबा, अरे छा गए। एक्सीलेंट। आई होप एवरीवन इज क्लियर टिल हियर। चलो shall we go for the next question? बोलो रे बाबा। shall we go for the next question? yes। चलो रे बाबा। चलो what up? ए तो चंपू क्वेश्चन। ये डाउट क्या होता है रे बाबा रेगिस्तान में?
ये डाउट क्या होता है रे बाबा रेगिस्तान में? देयर इज नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। चलो चलो चलो, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द हीट कैपेसिटी, ओ माय गॉड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट कैपेसिटी? लिसन केयरफुली बेटा। जब स्पेसिफिक हीट को हम लोग मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाती है हीट कैपेसिटी। व्हेन द स्पेसिफिक हीट इज मल्टीप्लाइड बाय मास, आई विल बी गेटिंग द हीट कैपेसिटी। ये चीज याद रखना। द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, कैपिटल सीपी बेटा। सो कैपिटल सीपी मींस व्हाट? मास इनटू स्मॉल सीपी, mass into specific heat at constant pressure. The heat capacity at constant pressure of a certain system is a function of temperature only. देखो, capital Cp is the function of temperature only and may be expressed as this. So capital Cp is equal to 2.093 plus 41.87 divided by T. T is the temperature plus 100 joule per degree Celsius is the unit of capital Cp. Where T is the temperature of the system in degree Celsius. The system is heated while it is maintained at a pressure of 1 atmosphere until the volume increases from 2000 centimeter cube to 2400. Alright, champo, I am having isobaric heat addition, re baba. I am having isobaric heat addition where the pressure is maintained constant 1 atmospheric pressure and the volume is increasing from 2000 centimeter cube to 2400 centimeter cube, and its temperature increases from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius. Fine, temperature बढ़ता है 0 से 100. Initial temperature was 0, final temperature was 100 degree Celsius. Find the magnitude of heat interaction. Heat interaction का magnitude पूछा, दो क्वेश्चन हैं। पहला पार्ट पूछ रहा है magnitude of heat interaction, second है how much does the internal energy of the system increase. यार कैसे करोगे आप लोग? How are you going to solve? I am having isobaric heat addition process बेटा। If I am having isobaric heat addition process, ये तो कोई अंधा भी बता देगा रे बाबा। Even a blind person can tell me this, sir, for isobaric heat addition process, for isobaric heat addition process or heat interaction, %, Q heat interaction at constant pressure can be written as delta capital H. 100%, this delta capital H will be what? देखो, don't try to write MCP delta T. Champu is saying, sir, MCP delta, sir. Or Champu gone. Sir, MCP is capital CP, sir. Capital CP delta T, sir. Capital CP is given. Champu gone hai re baba. You are gone. This is wrong. Anyone in the class can tell me beta why it's wrong? ये गलत क्यों है? Why it's wrong? Why it's wrong? क्यों गलत है ये? It's wrong, ये गलत है because capital Cp, heat capacity at constant pressure, is not constant, it is depending on temperature. Delta H can be written as capital Cp delta T only and only when capital Cp is constant. That means specific heat at constant pressure is constant, and when it is getting multiplied by mass, the heat capacity at constant pressure is constant. But वैसा नहीं है, झमाझम रिलेशन है रे बाबा। और अगर झमाझम रिलेशन है तो अब आप ये नहीं करने वाले। सर क्या करूंगा सर मैं? चंपू मैं करवा रहा हूं रे बाबा, मैं करवा रहा हूं रे बाबा। चंपू why are you worrying? 1 to 2 इंटीग्रेट करेंगे रे बाबा अपन लोग। CPDT है ना, ऐसा करने वाले हैं ना बेटा। D capital H will be equal to MCP dt. MCP is a capital Cp.
सो डी कैपिटल एच इज इक्वल टू कैपिटल सी पी डी टी. सो अगर मुझे डेल्टा एच पूरा निकालना है तो इंटीग्रेशन 1 to 2 एंड दैट इज इक्वल टू योर हीट इंटरेक्शन. बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ये कैसे लिखा मैंने, देखो बेटा ध्यान से. आई नो DH is equal to MCP small cp, MCP dt, that means capital CP dt, है ना. So what will be delta H? Delta H will be equal to integration 1 to 2 capital CP dt and that is equal to Q, है ना. अब रखते हैं वैल्यू झमाझम तरीके से. इंटीग्रेशन 1 to 2 कैपिटल CP. What is capital CP रे बाबा? 2.093 plus 41.87 divided by capital T plus 100 dt. यार ये तो बहुत इजी हो गया. अरे चंपू इंटीग्रेट करना आ रहा है? चंपू डू यू नो हाउ टू इंटीग्रेट? देखो इसका हो जाएगा 2.093 t, है ना. यहां पे क्या जाएगा बेटा? यहां पे क्या जाएगा? 41.87 ln t plus 100 रे बाबा. limit is what? 1 to 2. At 1 temperature is T1 0 degree Celsius, at 2 temperature is T2 100 degree Celsius. चलो लिमिट रख देते हैं. So capital Q is equal to what beta? The moment I'm putting the limit 2.093 T2 minus T1 plus 41.87 ln T2 plus 100 divided by T1 plus 100 ना. ये कंफर्म कर दो बेटा. अरे देखो the moment I am putting the limit 2.093 T2 minus T1, 41.87 will be common ln T2 plus 100 minus ln T1 plus 100. So ln T2 plus 100 minus ln T1 plus 100 will become what? Ln T2 plus 100 by T1 plus 100. सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज रे बाबा. सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज रे बाबा. So Q is equal to what? 2.093 100 minus 0 plus 41.87 ln 100 plus 100 divided by 0 plus 100. He already told temperature is in degree Celsius. तो यार ये तो क्या हो गया? 209.3 plus 41.87 ln 200 by 100 will be ln 2. यार जल्दी से बोलेंगे आंसर. What is the answer I am getting? फटाफट से टाइप करेंगे रे बाबा चैट बॉक्स में. जैसी मैं चैट बॉक्स में देखूं मुझे सबके आंसर दिखने चाहिए रे बाबा. अदरवाइज आई विल कम इन योर ड्रीम्स एंड आई विल किल यू. यस विकास तो बच गया रे बाबा. विजय भी बच गया रे बाबा. 238.322 फटाफट से कंफर्म करो. यही है क्या आंसर? 238.322 किलो जूल. कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं किलो जूल में था कि किस में था, एक बार वो चेक कर लेते हैं. जूल पर डिग्री सेल्सियस में था ना. जूल में आएगा आंसर. यार ये बताओ, ये समझ में आ गया? पहला पार्ट हो गया जी. पहला पार्ट हो गया जी. अरे जूल में था, जूल में था. ओ माय गॉड, हेमंत ने तो डब्ल्यू भी निकाल दिया रे बाबा. ये तो आगे चल रहा है रे बाबा. ये तो भाग मिल्खा भाग बन गया रे बाबा. ओ हो, सही है, सही है, सही है. चलो
Shall we go for the next part बेटा? अपना Q निकल गया, और क्या पूछा था क्वेश्चन में? और पूछा था हाउ मच डज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। चलो ये भी निकाल लेते हैं। डेल्टा यू पूछ रहा है बेटा, डेल्टा यू पूछ रहा है बेटा। सो कैन आई राइट according to first law of thermodynamics for a process, according to first law of thermodynamics for a process, Q is equal to W plus delta U. So 100% they are asking us the change in internal energy. So Q minus W. Q तो अभी निकाला रे बाबा, ठीक है, तो W क्या होगा बेटा? आई एम हैविंग द आइसोबारिक हीट एडिशन प्रोसेस. So for isobaric process what happens? What is the work interaction? P delta V रे बाबा, P delta V रे बाबा, P delta V. Delta V means what? V2 minus V1, V2 minus V1. So can I say delta capital U is equal to Q? वैल्यू डालो यार, वैल्यू डालो रे यार. Q कितना है? 238.322, 238.322, 238.322 माइनस P लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया था, डाल दो 101325 पास्कल. फाइनल वॉल्यूम वाज 2400 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 2000 सेंटीमीटर क्यूब. ये सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कौन कन्वर्ट करेगा रे बाबा? करो रे बाबा. 10 to power minus 6 आएगा ना. In 1 centimeter you are having 10 to power minus 2 meter. So centimeter cube when I'm converting into meter cube I'm getting 10 to power minus 6. Solve करके बताएंगे रे बाबा फटाफट से. What is the value of delta U? जल्दी से बोलो. Then we will be going to the next question. आप लोग बताओगे तो next question पे जाएंगे रे बाबा. अरे छा गए गौरव. Yes, pressure is constant. क्या ही तो बात है बेटा. ये जो मैं करवा रहा हूं ना प्योर गोल्ड है, ये प्योर गोल्ड है. हर कोई नहीं करवाएगा आपको, हर कोई नहीं करवाएगा. सीख लो. इसी से डरते थे ना सर, पीके नॉक बनानी है सर, पीके नॉक के क्वेश्चन नहीं हिलते सर, समझ में नहीं आते सर. सब करवा रहा हूं सर. आपने टेम्परेचर को केल्विन में चेंज क्यों नहीं किया बेटा? इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने क्लासेस में भी बताया था when we are having the temperature difference, है ना, जब भी अपने पास टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो उसे डिग्री सेल्सियस में लो या केल्विन में लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. और अगर आप यहां पे बोल रहे हैं तो लिखा है ना उसने टेम्परेचर इज इन डिग्री सेल्सियस. इस फॉर्मूले में टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है ना. अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हो, बट आप यहां पे बात कर रहे हो कि यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस मैंने क्यों नहीं लिया केल्विन में? बिकॉज वेदर यू टेक इन केल्विन और डिग्री सेल्सियस इट विल बी सेम. अगर आप यहां पूछ रहे हैं तो यहां तो ऑलरेडी उसने लिखा है टेम्परेचर इज इन डिग्री सेल्सियस, है ना. है ना. शैल वी गो? अरे हाँ, ये ईएससी में आया हुआ है. यस, दिस क्वेश्चन ऑलरेडी केम इन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन. यस 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 यस, ये तो आया हुआ है रे बाबा. ईएससी में आते हैं बेटा, पीके नाक से काफी क्वेश्चन आते हैं. मैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगा आपको, मैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगा. चलो एक अच्छा क्वेश्चन है. दिस इज नाइस क्वेश्चन. गेट में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. दिस इज नाइस क्वेश्चन. सच क्वेश्चन कैन कम इन गेट एग्जाम. एन इमेजिनरी इंजन रिसीव्स heat and does work on a slowly moving piston at such rates that cycle of operation of 1 kg of working fluid can be represented as a circle 10 centimeter in diameter on P small b specific volume diagram on which 1 centimeter is equal to 300 kilopascal and 1 centimeter is equal to 0.1 meter cube per kg. बात समझ में आ रही है बेटा क्या बोल रहा है? एक इंजन है
इमेजिनरी इंजन है ना, एक इमेजिनरी इंजन है, there is one imaginary engine and it is operating in such a way that the cycle can be represented by a circle on P small v diagram, specific volume, pressure specific volume diagram. जो सर्किल है उसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, द डायमीटर ऑफ द सर्किल इज 10 सेंटीमीटर and the meaning of 1 centimeter on pressure axis is 300 kilopascal and the meaning of 1 centimeter on specific volume axis is 0.1 meter cube per kg. क्या पूछ रहा है? How much work is done by each kg of working fluid for each cycle of operation? देख लेते हैं बेटा, समझना ध्यान से. इट्स ब्यूटिफुल क्वेश्चन, इट्स ब्यूटिफुल क्वेश्चन. बिल्कुल ध्यान से समझेंगे बेटा, मजा आने वाला है. नाउ यू आर गोइंग टू एंजॉय लाइक एनीथिंग, नाउ यू आर गोइंग टू एंजॉय लाइक एनीथिंग. देखना बेटा ध्यान से. अरे चंपा, ये हुई ना बात. देखना बेटा, लेट मी से on this vertical axis I am having pressure in kilopascal. Let me say on this horizontal axis I am having a specific volume in meter cube per kg. उसने बोला the operation can be represented by a circle on PV diagram having diameter 10 सेंटीमीटर. अब देखना बेटा, इसका मतलब क्या हो गया? This is 10 सेंटीमीटर and this is 10 सेंटीमीटर, है ना. अब देखना, एकदम प्यार से देखना बेटा. What is the meaning of this 10 सेंटीमीटर? ध्यान से देखना बेटा. देखो, on the pressure axis 1 centimeter is given 300 kilopascal. Then on pressure axis the meaning of this 10 सेंटीमीटर इज 3000 किलोपास्कल. करेक्ट? देखो दिया था ना, दिया है क्वेश्चन में. ऑन प्रेशर एक्सिस 1 सेंटीमीटर मीन 300 किलोपास्कल. सो डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर. सो दैट मीन्स दिस डायमीटर इज इक्वल टू 3000 किलोपास्कल ऑन प्रेशर एक्सिस. करेक्ट? अब ध्यान से देखना. The meaning of 1 centimeter on a specific volume axis is 0.1 meter cube per kg. So the meaning of 10 centimeter on a specific volume axis is 1 meter cube per kg. 10 से मल्टीप्लाई हो गई. ये बताओ बेटा, यहां तक सब लोग क्लियर हैं? ये आपको क्लियर हो गया? ये चीज आपको क्लियर हो गई क्या? ये चीज आपको क्लियर हो गई क्या? फटाफट से कंफर्म कर दो बेटा. आगे तभी चलेंगे जब आप लोग कंफर्म करोगे सर यहां तक क्लियर हो गया हमको.
आगे तभी चलेंगे जब एक बार आप कंफर्म कर देंगे सर यहां तक क्रिस्टल क्लियर है रे बाबा। फटाफट से टाइप कर दो चैट बॉक्स में। अब देखो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नाउ लुक एट हियर, कैन आई से net specific work will be equal to specific work, net specific work output of the cycle. Of course it has to be clockwise on PV diagram, it has to be positive only because I am having power producing cycle. उसने दिया ना इंजन, इंजन क्या कर रहा है, हीट ले रहा है और कुछ वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, ऑफ कोर्स इमेजिनरी इंजन. So what will be the net specific work output of the cycle? Area enclosed by the cycle. Net is, why I'm using the word specific work output? Because on the horizontal axis I have taken a specific volume. So net specific work output will be equal to area enclosed by the cycle on P small v diagram. है ना? Of course, area enclosed by the cycle will be the area of the circle, pi by 4 d square. Pi by 4 d square. D means what? 10 centimeter into 10 centimeter. है ना? Right, what is the meaning of this? Pi by 4 d square, that means pi by 4 this 10 centimeter into this 10 centimeter. Now this 10 centimeter is equal to what? 3000 kilopascal, है ना? Correct है ना? अरे this 10 centimeter is equal to what? 3000 kilopascal, and this 10 centimeter is equal to what? 1 meter cube per kg. So net specific work output will be equal to what? Pi by 4. 10 centimeter means 3000 kilopascal, and 10 centimeter means what? Meter cube per kg. I have taken in kilopascal, so the final unit will be kilojoule per kg. So net specific work output is equal to 750 pi kilojoule per kg. बताओ बेटा, what is the meaning of 750 pi? एक बार ये कंफर्म कर दो, 750 pi का क्या मतलब है बेटा? कैलकुलेट करो. 750 pi बोले तो पाई की वैल्यू रखकर बताओ, पाई की वैल्यू रखकर बता दो फटाफट से. झमाझम है रे बाबा, फटाफट से बोलेंगे रे बाबा. 2356.194 2356.194 किलो जूल पर केजी. बेटा ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? आर यू क्लियर विद दिस क्वेश्चन? देखो कितना बेहतरीन तरीके से आपके लिए सॉल्व किया बेटा. अरे बाप रे, क्लियर है यहां तक? क्या ही तो बात है रे बाबा. यस यस यस, क्लियर क्लियर क्लियर. एक बार आंसर चेक कर लेते हैं बेटा. 2356.19 किलो जूल पर केजी. 235, यस मिल गया आंसर. चलो और क्या पूछा था इस क्वेश्चन में? व्हाट इज द सेकंड पार्ट? The thermal efficiency of an engine is defined as the ratio of work done and heat input in a cycle. Okay, if the heat rejected by the engine in a cycle is 1000 kilojoule per kg of working fluid, what would be its thermal efficiency? Thermal efficiency पूछ रहा है रे बाबा, है ना? थर्मल एफिशिएंसी पूछ रहा है. देखो एक बार ध्यान से बेटा, आपको एक बेहतरीन चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना.
मजा आ जाएगा आपको, देखना। वी आर सॉल्विंग द सेकंड पार्ट। थर्मल एफिशिएंसी of the engine is what? Net work output divided by heat supplied. अच्छा, if you want to write in specific, then net specific work output divided by specific heat supplied, है ना? बात समझ में आ रही है? अब देखो ध्यान से, ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट किया है। नेट स्पेसिफिक वर्क आउटपुट वी गॉट 2356.194 किलो जूल पर केजी, है ना? एंड QS नहीं पता, QR इज गिवन, स्पेसिफिक हीट रिजेक्शन इज गिवन 1000 किलो जूल पर केजी। बेटा एक कमाल कर सकते हैं, देखो ध्यान से, एक कमाल कर सकते हैं, ध्यान से देखना। नेट हीट इंटरेक्शन इज इक्वल टू व्हाट? नेट हीट इंटरेक्शन इज QS माइनस QR। कैन आई से फ्रॉम हेयर, देखना बेटा ध्यान से, कैन आई से फ्रॉम हेयर व्हाट आई एम गेटिंग, यहां से मुझे क्या मिलने वाला है? QS is equal to what? Net specific heat interaction plus small QR. That means Q is small s। और देखो इसको क्या लिख सकते हैं? नेट स्पेसिफिक वर्क इंटरेक्शन ना, तो यहां से मिल गया ना। व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट सप्लाइड? नेट स्पेसिफिक वर्क इंटरेक्शन 2356.194 plus QR 1000. So what I'm getting? Specific heat supplied is equal to what? 3356.194 किलो जूल पर केजी। अब तो निकल जाएगी थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू व्हाट? 2356.194। अरे ये तो झमाझम क्वेश्चन है रे बाबा। बताओ बेटा, सॉल्व करके कितना रहा है? व्हाट इज द थर्मल एफिशिएंसी बी पीपल आर गेटिंग? फटाफट से बताना बेटा, इसमें थर्मल एफिशिएंसी कितनी आ गई आप लोगों की? हाँ, एक्सीलेंट गौरव, वेरी गुड बेटा। 0.70, यस 0.70, यस 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 करेक्ट है रे बाबा। थर्मल एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू 0.702। .702 है ना? अरे छा गए गौरव, यस साइन मंडल, वेरी गुड बेटा। 0.702 इज करेक्ट आंसर। इन परसेंटेज 70.2, यस करेक्ट करेक्ट। अरे बन रहे हैं बाबा, आप लोग तो क्वेश्चन कर पा रहे हो रे बाबा, आप लोग तो क्वेश्चन कर पा रहे हैं रे बाबा। क्या ही तो बात है, पीके नाथ के क्वेश्चन कर पा रहे हो आप लोग। सही सही सही। चलो आगे चलें। Let us go to the next question. Let us go to the next question. Question number 4.17, page number 96. A gas undergoes a thermodynamic cycle consisting of 3 processes. Beginning at an initial state where P1 is equal to 1 bar, V1 is equal to 1.5 meter cube and U1 is equal to 512 kilojoule. The process are as follows. देखना बेटा, P1 is given, V1 is given, U1 is given, and in the cycle, in the thermodynamic cycle, I am having 3 processes. So what is the process 1 to 2? Compression with the PV is equal to constant to pressure P2 is equal to 2 bar and U2 is equal to 690 kilojoule. ठीक है? Process 2 to 3, W2 to 3 is 0, Q2 to 3 is equal to minus 150 kilojoule. अच्छा, what is the process 3 to 1? W31 is equal to plus 50 kilojoule. अच्छा, neglecting kinetic energy and potential energy changes, determine the heat interactions. अच्छा,
Q12 and Q31 they are asking. कुछ नहीं बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाना है ना, कुछ नहीं करना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाना है बेटा इसमें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाना है। चलो ए वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, ए वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। according to first law of thermodynamics for a process, %, Q122 is equal to what? W122 delta capital U122 ना, that means Q122 is equal to what? W122। अच्छा ये W122 क्या होगा? देखो बेटा PV is equal to constant है, डेटा लिख दूं आप लोगों के लिए, डेटा लिख दूं। P1 is given as how much? 1 bar, सब कुछ दिया हुआ है। V1 is given how much? 1.5 meter cube। U1, capital U1 is given how much? 512 kilojoule, है ना। P2 is given how much? P2 is given how much? 2 bar। U2 is given how much? 690 kilojoule, है ना। और क्या है? W223 is 0, Q223 is -150 kilojoule, W321 is 50 kilojoule, है ना। अब देखो प्लीज लिसन केयरफुली बेटा, अगर आपको याद आ रहा होगा, अगर PV is equal to constant है, if PV is equal to constant, can I say I will be having one formula C ln PV is equal to constant होता है। देखो Champa, look at here, if PV is equal to constant, what is the formula of work interaction? C ln V2 by V1, or you can say C ln P1 by P2, and of course you know this C can be written as P1 V1, or you can say P2 V2, right? तो यहां पर मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, can I write in this way in place of this W122, since I know P1 V1 and P2, can I say C is P1 V1 ln P1 by P2 and delta U is what? U2 minus U1, है ना। अरे ये तो बहुत इजी हो गया, अब ये तो बहुत इजी हो गया बेटा, नथिंग इज देयर, नथिंग इज देयर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, नथिंग इज देयर, नथिंग इज देयर नाउ। Q122 is equal to P1, P1 is how much? 1 bar, that means 100 किलो पास्कल। देखो आपके सामने लिख रहा हूं सारी वैल्यूज। V1 इज हाउ मच? 1.5 मीटर क्यूब लॉन P1 by P2 100 किलो पास्कल डिवाइडेड बाय 200 किलो पास्कल। ये सब मैंने किस में रखे? प्रेशर्स आई हैव रिटन इन, प्रेशर्स आई हैव रिटन इन किलो पास्कल, सो दिस टर्म इज इन किलो जूल, प्लस U2 minus U1. What is U2? 690 kilojoule. What is U1? 512. What is the value of Q122 I am getting, beta? Anyone in the class? What is the value of Q122 I am getting? फटाफट से कंफर्म कर दो। 74.027, 74, थैंक यू सो मच अरुण बेटा, 74.027, यस 74.027 किलो जूल ना आ गया।
पहला पार्ट हो गया खत्म बेटा, फर्स्ट पार्ट इज ओवर, फर्स्ट पार्ट इज ओवर। नाउ लेट अस गो टू सेकंड पार्ट। क्या पूछ रहा है सेकंड पार्ट में? इन द सेकंड पार्ट ही इज आस्किंग Q3 to 1. Now what will be Q3 to 1? What will be Q3 to 1? 100% Q3 to 1 will be equal to W3 to 1 plus delta U3 to 1. देखो आपके लिए लिखता हूं, I am solving the part 2. Q3 to 1 is equal to W3 to 1 plus delta capital U3 to 1. So 100% Q3 to 1 is equal to W3 to 1, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, U3 माइनस U1 है ना। अब देखो बेटा, W3 to 1 is given in the question. W3 to 1 is given in the question. 50 किलोजूल ना, 50 किलोजूल है ना। U1 is also given, लेकिन ये U3 नहीं पता रे बाबा, ये U3 नहीं पता। तो अब U3 निकालने के लिए क्या करेंगे? आई डोंट नो U3, तो मैं यहां फंस गया रे बाबा, अपन लोग फंस गए यहां पर। इसको मानो इक्वेशन नंबर ए। अब लगाओ 2 to 3 के लिए बेटा, कैन आई से Q2 to 3 इज इक्वल टू W2 to 3 प्लस डेल्टा कैपिटल U2 to 3। Q2 to 3 is equal to W2 to 3 प्लस U3 माइनस U2। यहां से बेहतरीन तरीके से U3 निकल कर आएगा। कैन आई से U3 is equal to what? Q2 to 3 minus W2 to 3 plus U2. So U3 is equal to, what is Q2 to 3? Q2 to 3 is minus 150. What is W2 to 3? 0. Minus 150 minus 0. U2 is how much? U2 is how much? क्वेश्चन में दिया था बेटा U2 690. 690. So what is U3 I am getting बेटा? Can I say I am getting 540 किलोजूल। U3 मिल गया, सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूटिंग U3, कैपिटल U3 इन इक्वेशन ए। आ जाएगा आंसर। देखो Q3 to 1 will be equal to what? W3 to 1 ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, आपके सामने लिख रहा हूं। 50 प्लस U3 माइनस U1। U3 is 540 माइनस U1 क्वेश्चन में दिया था 512। बताओ बेटा, व्हाट इज द आंसर वी पीपल आर गेटिंग? फाइनल माइनस इनिशियल ना, U1 माइनस U3। U1 माइनस U3। बताओ बेटा कितना आंसर आ रहा है? एक बार कंफर्म कर दो। 22 ना, 22 ना, यस। बेटा इजी है थर्मोडायनामिक्स। once your concepts are clear then there is nothing, once your concepts are clear then there is nothing। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 74 एंड 22 एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ वैसे भी आ जाएगा। हाँ अरे
देखो क्वेश्चन करने के तो तमाम तरीके हैं ना, क्वेश्चन करने के भी तमाम तरीके हैं। एक तरीका और बता देता हूं आपको, देखो एक तरीका और बता देता हूं, एक तरीका और बता देता हूं। आपने ऑलरेडी W निकाला था ना यहां पर, W122 निकाला था। एक तरीका और क्या हो सकता है बेटा, देखो एक तरीका और क्या हो सकता है बता देता हूं। अनदर मेथड, अनदर मेथड, summation Q is equal to summation W. So Q122 plus Q223 plus Q321 is equal to W122 plus W223 plus W321, है ना, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, देखो Q122 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, Q223 गिवन है, Q321 निकालना है ना। ठीक है, W122 आपको पता है, इसे दूसरे कलर से लिख देते हैं। यू नो दिस इज इक्वल टू व्हाट, P1 V1 ln P1 by P2, है ना। I think W223 is 0, W31 is given, you can easily find Q321 from here, है ना। ऐसा भी कर सकते हैं, किसी ने किया ऐसा, anyone solved in this way, किसी ने ऐसे करके सॉल्व किया बेटा, anyone solved in this way, किसी ने ऐसा करके सॉल्व किया, यस, अरे वाह छा गए घर। बट आंसर इज कमिंग सेम ओनली, आंसर सेम आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा है, यू आर गेटिंग द सेम आंसर और डिफरेंट आंसर, यू आर गेटिंग द सेम आंसर और डिफरेंट आंसर। सेम आंसर है रे बाबा, सेम आंसर है रे बाबा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, अरे जियो रे लाला। पीवी डायग्राम नेक्स्ट क्वेश्चन में बनवा दूंगा विनय, नेक्स्ट क्वेश्चन में पीवी डायग्राम बनवा दूंगा। Shall we go for the next question? बोलो रे बाबा। ओह माय गॉड नवनीत, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, छा गए गुरु। Shall we go for the next part? Shall we go for the next part? बस पीके ना के क्वेश्चन तो खत्म हो जाएंगे, उसके बाद संजल के क्वेश्चन करेंगे। नोएल नक्का आफ्टर पीके नाग विल बी सॉल्विंग संजल क्वेश्चंस, आफ्टर संजल क्वेश्चंस वी विल बी सॉल्विंग मॉरन सपीरो क्वेश्चंस, है ना। और आप लोगों को पता है ना बेटा, मंडे से क्या स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम मंडे वी आर स्टार्टिंग फ्लूइड काइनेमेटिक्स 2.0, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स 2.0 I am starting. I will discuss around 30 hours of class we will be having for fluid kinematics. Fluid kinematics लगभग 30 घंटा पढ़ेंगे हम लोग, almost 30 hours we are going to learn fluid kinematics. We will be solving almost all the varieties of questions, है ना। ठीक है, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, बिकॉज इट इज माई सेकेंड ईयर ना बेटा। नवनीत अब मेरा सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया है अनअकैडमी पर, 1 साल पूरा हो गया। सर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास बहुत हेल्प कर रहा है, थैंक यू सो मच बेटा। देखो मैं तो एक चीज जानता हूं, जब मैं पढ़ाता हूं तो पूरा पढ़ाता हूं बेटा, ये नहीं कि बस थ्योरी पढ़ा दी। देखो जब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे, जब तक आप नई वैरायटी के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आपके कॉन्सेप्ट चाहे कितने भी क्लियर क्यों नहीं है, यू विल ऑलवेज स्ट्रगल। और मैं चाहता हूं कि आप बन जाओ थर्मो के मास्टर, मैं चाहता हूं कि आप बन जाओ थर्मो के मास्टर, है ना। तो मेरा मकसद है कि थर्मो का कोई भी क्वेश्चन आए आप लोग कर पाओ, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, इसमें 3 पार्ट हैं, 4 पार्ट है इनफैक्ट, एक एक करके देखते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4.18, पेज नंबर 96 ऑफ 5th एडिशन। अ गैस अंडरगोज अ थर्मोडायनामिक साइकिल consisting of the following processes. What is the process 1 to 2? Constant pressure process. Constant pressure is 1.5 bar. V1 is given 0.028 meter cube. W1 to 2 is given 10.5 kilojoule. अच्छा, work done by the system, by the gas, if gas is my system, work done by the system, work done by the gas is given 10.5 kilojoule. Of course, this work interaction is given positive, that means I am having expansion of the gas. Acha, what is the process second? Process 2 to 3, compression with PV is equal to constant. Fine. U3 is equal to U2. What is the next process? 3 to 1, constant volume process, and U1 minus U3 is equal to given minus 26.4 kilojoule. There are no significant changes in kinetic energy and potential energy. It's fine. Sketch the cycle on a PV diagram. आ गया बेटा, जिनको भी PV डायग्राम बनाना था आ गया रे बाबा PV डायग्राम। चलो एक बार देख लेते हैं कैसा दिखाई देगा PV डायग्राम। ये तो बढ़िया क्वेश्चन है। दिस इज वेरी 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 नाइस क्वेश्चन। PV डायग्राम की बात हो रही है। Here I am having pressure axis, here I am having volume axis, है ना? ठीक है। What is the first process 1 to 2? What is the process 1 to 2 बेटा? Constant pressure, expansion और compression। और ये बताओ कांस्टेंट प्रेशर, हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। वर्क इंटरेक्शन ड्यूरिंग द प्रोसेस 1 to 2, वर्क इंटरेक्शन इज पॉजिटिव। सो अगर मैंने बोला था बेटा व्हेनेवर वी आर हैविंग द आइसोबारिक प्रोसेस, अगर कोई एक भी पॉजिटिव है तो बाकी सब पॉजिटिव होंगे 100%। if the work interaction is positive, I am having isobaric expansion, I am having isobaric heat addition process, isobaric heat addition process। 1 to 2 तो पता चल गया बेटा। I came to know about the process 1 to 2, it is isobaric heat addition process, isobaric heat addition process, or you can say expansion, है ना? अब ध्यान से सुनना बेटा, आइसोबारिक हीट एडिशन और आइसोबारिक एक्सपेंशन, कैन आई से इट विल बी समथिंग लाइक दिस। बार बार मैंने आपको बनाकर दिखाई थी बेटा, नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव डन समथिंग लाइक दिस। मैंने हर बार आपको बनाकर दिखाया था। देखो बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन समथिंग लाइक दिस ना, दिस इज योर आइसोबारिक हीट एडिशन प्रोसेस। फटाफट से कंफर्म करो। अरे वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग ना, आइसोबारिक हीट एडिशन प्रोसेस। अब देखो, कंप्रेशन विद पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना? कंप्रेशन हो रहा है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। चलो टू टू थ्री इज इक्वल टू पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट कंप्रेशन, है ना? तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं, आपको समझ में आ रहा है बेटा? कैन आई से इट विल बी समथिंग लाइक दिस? थोड़ा कर्व का फील आ रहा है? कैन आई से इट विल बी समथिंग लाइक दिस? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट 2 to 3, है ना? 3 अभी रिप्रेजेंट करता हूं। क्यों?
देखो क्यों वेट किया मैंने, प्रोसेस 321 इज कांस्टेंट वॉल्यूम आइसोकोरिक and the internal energy is decreasing. Internal energy is decreasing means what? अरे constant volume process में work interaction zero होता है. In constant volume process work interaction will be zero, displacement work will be zero. So if internal energy is decreasing, that means Q is negative. So for the process 321 I am having what? Isochoric. Internal energy is negative. Internal energy change is negative basically. That's what I'm trying to say. Internal energy is decreasing. I'm having isochoric heat rejection process. So if I'm having isochoric heat rejection process, 100% pressure will decrease. I will be having something like this. I will be having something like this. ये मैं I want to draw exact diagram, इसीलिए मैंने ऐसा कुछ छोड़ दिया था. ध्यान से देखना बेटा. This is state 3 and of course this is your state 1 है ना. This is your isochoric heat rejection process. यहां तक बताओ बेटा, क्लियर है? Oh my God! Power producing cycle or power consuming cycle? Power producing cycle or power consuming cycle? क्या लग रहा है देखकर? What are you thinking? अरे क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? अरे बाबा, cycle is clockwise or anti-clockwise on PV diagram? Anti-clockwise है रे बाबा. 100% cycle is a power consuming cycle है ना. चलो ठीक है, ठीक है. What is the next part? What is the next part of the question? Calculate the net work of the cycle in kilojoule. He is asking net work of the cycle. देखो बेटा, how to find the net work of the cycle? I am solving a part. Net work of the cycle. So can I say net work of the cycle will be the sum of the work interaction of all the processes, W122 plus W223 plus W321. Out of these three, one will be zero. Any intelligent student of the class can tell me out of these three which one is zero? Which one is zero? Out of these three, which one is zero? फटाफट से बोलेंगे रे बाबा. Out of these three, one is zero. Which one is zero? W321. अरे isochoric process है ना रे बाबा. I am having the isochoric process. Yes, 321 is isochoric heat rejection process. So this is zero. बेटा W122 is already given in the question. 10.5 किलोजूल फाइन है. अब ये W223 कैसे निकाला जाए? How to find W223 where PV is constant? Where PV is constant? आ जाओ, आ जाओ. क्या क्या डेटा गिवन है एक बार वो लिख लें क्या? एक बार लिख लेते हैं तो इजी हो जाएगा. P1 is equal to P2 is equal to 1.4 bar. V1 is known 0.028 मीटर क्यूब. W122 is given. ये तो मिल गया. W122 ही तो चाहिए था रे बाबा. 10.5 किलो जूल. और क्या दिया है रे बाबा? U3 is equal to U2 दिया है. U1 minus U3 is equal to minus 26.4 किलो जूल. यार एक काम कर सकते हैं, यहां ये फार्मूला जम जाएगा. P2V2 ln फाइनल
वॉल्यूम V3 बाय V2। अब प्रॉब्लम ये है, अरे देखो ना, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रे पापा चंपो, ये पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कैसे लिख सकते हैं? इनिशियल प्रेशर इंटू इनिशियल वॉल्यूम लॉन फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम। So what is initial pressure for the process 2 to 3? P2. What is the initial volume for the process 2 to 3? V2. So P2 V2 ln final volume V3 by initial volume V2. P2 is known, V2 नहीं पता, ये पंगा हो गया। V2 नहीं पता, V2 नहीं पता, V3, अच्छा V3 तो V1 हो जाएगा ना, because 3 to 1 is isocoric, 3 to 1 is isocoric, तो उसका भी कोई पंगा नहीं है। So net work interaction is equal to W1 to 2 plus P2 V2 ln V3 is basically V1 only, इसकी तो कोई चिंता नहीं है। V2 कैसे निकलेगा बेटा? वर्क इंटरेक्शन इज गिवन ना, फॉर द प्रोसेस 1 to 2 वर्क इंटरेक्शन इज गिवन। वी नो द प्रोसेस 1 to 2 इज योर आइसोबारिक हीट एडिशन प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। फॉर आइसोबारिक प्रोसेस व्हाट इज द वर्क इंटरेक्शन? P डेल्टा V। तो क्या मुझे एक चीज समझ में आ रही है बेटा? ध्यान से देखना, क्या मैं लिख सकता हूं, इस कलर से लिख देता हूं, कैन आई से W1 to 2 is equal to P V2 minus V1। अरे P क्या, P तो P1 या P2 जो लिखना वो लिखो, आइसोबारिक प्रोसेस है ना। सो कैन आई से V2 is equal to V1 plus what? W1 to 2 divided by P1। अब बताओ बेटा V2 कितना आ रहा है? मुझे V2 निकाल के बता दो बेटा फटाफट से। अब सारी कहानी V2 पे आके फंस गई, सारी कहानी V2 पर आकर फंस गई रे पापा। अगर V2 पता चल जाएगा, झमाझम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा रे पापा। V1 इज हाउ मच? V1 इज हाउ मच? 0.028 मीटर क्यूब, 0.028 मीटर क्यूब प्लस W1 to 2, ये तो दिया है रे बाबा चंपा, 10.5 किलो जूल, 10.5 किलो जूल। सो प्रेशर आई शुड टेक इन किलो पास्कल। P1 आ जा रहे बाबा, P1 1.4 बार, 1.4 बार कन्वर्ट करो किलो पास्कल में 100 से मल्टीप्लाई। बेटा फटाफट से बताएंगे V2 कितना आ रहा है चंपू, फटाफट से। आई वॉन्ट एवरीवन टू कैलकुलेट दिस V2 बेटा। V2 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये V2 बहुत इंपॉर्टेंट है रे बाबा, ये V2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है रे बाबा। फटाफट से बोलेंगे V2 कितना रहा है? अरे छा गए गौरव, गौरव 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 गौरव, क्या ही तो बात है रे बाबा। यस यस विजय, वेरी गुड। माय गॉड, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु आर डूइंग वेरी 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 वेल। आई एम वेरी हैप्पी बेटा, दिल जीत लिया तुसी, क्या ही तो बात है। पॉइंट, यस संजय, एक्सीलेंट। 0.103, यस 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 यस, एक्सीलेंट। सायन छा गए घर, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। आई एम वेरी 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 हैप्पी, आई एम वेरी 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 हैप्पी। एक बार जैसे ये V2 निकल गया अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब जैसे ही ये V2 निकल गया अब तो कुछ बचा ही नहीं। नेटवर्क इज इक्वल टू व्हाट? W1 to 2, W1 to 2 तो था 10.5 किलो जूल। P2 was 140 किलो पास्कल, V2 0.103 ln V1 है ना, V1 by V2 ना, V1 by V2, V1 कितना था रे बाबा? V1 अभी तो देखा था मैंने, हाँ 0.103। बताओ बेटा नेटवर्क इंटरेक्शन कितना आ रहा है किलो जूल में? नेटवर्क इंटरेक्शन किलो जूल में कितना आ रहा है बेटा? फटाफट से बता देंगे। पॉइंट माइनस में आ रहा है ना, -8.28, -8.28 के आगे बताओ एक और डिजिट, माइनस। अरे प्रभास, हाउ आर यू? अरे प्रभास भी है रे बाबा, छा गए घर। -8.28
2824, ओके ओके ओके, -8.282, इतना लिखकर छोड़ देता हूं रे बाबा। बहुत ही सही। बेटा फटाफट से बता देंगे कितने लोगों ने निकाल लिया नेटवर्क इंटरेक्शन, कितने लोगों ने नेटवर्क इंटरेक्शन निकाल लिया? यस यस आई नो यू आर निगी सोल्जर रे बाबा। अच्छा, व्हाई इट्स कमिंग नेगेटिव, व्हाई इट्स कमिंग नेगेटिव बेटा, व्हाई इट्स कमिंग नेगेटिव, ये नेगेटिव क्यों आ रहा है? अरे चंपू, ऑन पीवी डायग्राम द साइकिल इज एंटी क्लॉकवाइज रे बाबा। यस यस यस। और क्या पूछा है? एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट क्या? कैलकुलेट द हीट ट्रांसफर, कैलकुलेट द हीट ट्रांसफर फॉर द प्रोसेस 1 to 2। अच्छा, कैलकुलेट द हीट ट्रांसफर फॉर द प्रोसेस 1 to 2। बताओ बेटा, हीट ट्रांसफर कितना आएगा फॉर द प्रोसेस 1 to 2? अरे ये तो इजी होना चाहिए, ये तो इजी होना चाहिए। देखो देखो, he is asking calculate the heat transfer for the process 1 to 2. So can I write according to what? First law of thermodynamics for a process. %, Q1 to 2 is equal to W1 to 2 plus delta capital U1 to 2. That means Q1 to 2 is equal to what? W1 to 2 plus U2 minus U1 ना रे बाबा। अच्छा, but in the question they have given U2 is equal to what? U3. So U3 minus U1 है ना। अब देखो, Q1 to 2 is equal to W1 to 2 10.5 किलो जूल। U3 माइनस U1 क्या होगा बेटा? देखो, U1 minus U3 is given, U1 minus U3 is given -26.4. So U3 minus U1 will be what? Plus 26.4. So Q1 to 2 is how much? Can I say 36.9 kilojoule आ गया बेटा? We got Q1 to 2. This is what we are looking for. फटाफट से कंफर्म कर दो। Can I say this is what we are looking for? 36.9. Yes, Gaurav, very good. Sanju, very good बेटा। Yes, 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 yes. I hope everyone is clear till here. ये तो इजी है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन था रे बाबा ये तो। 36.9, यस यस, आ रहा है, झमाझम है रे बाबा, झमाझम है रे बाबा। चलो चलो चलो, अब क्या बोल रहा है? व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट रे बाबा? अरे कहां पहुंच गए हम? हाँ, ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, क्या शो करना है? नेट हीट इंटरेक्शन इज इक्वल टू नेटवर्क इंटरेक्शन। अच्छा भाई जनाब, ऑलरेडी नेटवर्क इंटरेक्शन तो हमने निकाल लिया, Q1 to 2 भी निकाल लिया, तो Q2 to 3 निकालो, Q3 to 1 निकालो, नेट हीट इंटरेक्शन निकालो और चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा, इक्वल है ना। सो व्हाट विल बी Q2 to 3? Q2 to 3 will be equal to what beta? W2 to 3 plus
delta U 223. So Q223 is equal to W223. Delta U223 means what beta? U3 minus U2. So U3 is equal to U2 na. So this is getting swaha. This is getting swaha. So Q223 is equal to what? 100% W223. अब देखो यार W223 कितना है? W223 कितना यार? ये निकाला था ना, यही था ना W223. एक बार W223 की वैल्यू बताओ बेटा, कितनी आई थी इसकी वैल्यू? W223 what was the value of this term? 140 into 0.103 ln 0.08 divided by 0.103. इसकी वैल्यू कितनी थी बेटा? नहीं, -8.28 तो पूरा था रे बाबा. इसकी क्या वैल्यू थी? इसकी कितनी वैल्यू थी बेटा? फटाफट से बताओ, इसकी कितनी वैल्यू थी? इसकी कितनी वैल्यू थी? एक बार सॉल्व कर दो ना, एक बार सॉल्व कर दो रे बाबा. -18.7824. चलो मैं एक बार सॉल्व कर लेता हूं, बाकी लोग कंफर्म करो. देखो 140 इंटू 0.103 इंटू लॉन हो 0.028 0.103. हाँ ये हुई ना बात, आ गई रे बाबा वैल्यू मेरे पास. सो Q223 इसकी वैल्यू तो आ गई रे बाबा. Q223 is equal to how much? -18.782 kilojoule. Q223 I am having beta. अब ये Q321 कैसे निकालने? Q321 कैसे निकालने रे बाबा? W321 plus delta U321. So Q321 will be equal to what? W321 is 0. आइसोकोरिक प्रोसेस है ना रे बाबा. U1 minus U3 है ना. U1 minus U3 is how much? U1 minus U3 is how much? Minus 26.4 kilojoule. बेटा मेरे पास सब आ गई वैल्यूज है ना. अरे चंपा, I got Q321, I got Q223 and I got Q122. मजा आने वाला है. Let us see what will be the net heat interaction. Q122 Q223 plus Q321 है ना. So net heat interaction is equal to Q122 36.9 minus 18.782 minus 26.4. बेटा एक बार कैलकुलेट करके बताना, what is the value you are getting? What is the value you people are getting? Yes, 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 yes. इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है रे बाबा? -8.282
2 किलोजूल। अब देख लेते हैं, देख लो देख लो। सपोज दिस वाज चंपा, look at here रे बाबा। Suppose this was equation number A. Suppose this is equation number B. 100% I can write, oh ho, from equation A and equation B. What are we getting? Summation Q is equal to summation W. यही तो प्रूव करना था, हो गया जी प्रूव। बेटा पी के नाक का एक लास्ट अनसॉल्व बचा है, फिर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पी के नाक का एक अनसॉल्व बचा है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं संजल। तो एक क्वेश्चन आज निपटा लें। अरे मजा 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 एक क्वेश्चन आज निपटा लें, एक लास्ट क्वेश्चन बचा उसको निपटा लें। एक लास्ट क्वेश्चन बचा उसको निपटा लें। चलो क्या है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.19, पेज नंबर 97 of PKNAC 5th edition. A fluid contained in a cylinder receives 150 kilojoule of mechanical energy by means of a paddle wheel together with 50 kilojoule in the form of heat. Okay. At the same time, a piston in the cylinder moves in such a way that the pressure remains constant at 200 kilonewton per meter square during the fluid expansion from 2 meter cube to 5 meter cube. What is the change in internal energy and in enthalpy? Let me try to draw the diagram for you people. पहले डायग्राम देख लो, उसके बाद सॉल्व करना। देखो look at here बेटा, this is a cylinder which is having piston, है ना, and I am having a paddle wheel. I am having a paddle wheel. क्या ही तो बात है रे बाबा। Now in this cylinder I am having some fluid. In this cylinder I am having some fluid. बेटा देखो अब यहां पे ना थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि मैं सिस्टम क्या मान रहा हूं। बेटा आई एम assuming my system is fluid only, है ना, सिस्टम पर डिपेंड करता है बेटा। So I am assuming my system is fluid only. So what is happening? Try to understand. If my system is fluid only, then this 150 kilojoule will be the heat supplied to the system, है ना, and at the same time there is another heat supplied, that is how much? 50 kilojoule. And what happens? At the same time a piston in the cylinder moves in such a way that the pressure remains constant, है ना, and constant at 200 kilonewton per meter square during the fluid expansion from 2 meter cube to 5 meter cube. तो ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है बेटा, the volume of the fluid is increasing. Let me say initially it was 2 meter cube, the piston will be moving outward, let me say it is coming up to here, and the final volume will be 5 meter cube. तो क्या पूछा है? change in internal energy. He is asking change in internal energy.
A part. So of course I know 1 to 2 is isobaric heat addition process, and I know according to first law of thermodynamics, for a process, what are we getting? Q is equal to W plus डेल्टा कैपिटल U, है ना. सो ये डेल्टा U निकालना है बेटा. सो डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W. बेटा आई एम हैविंग आइसोबारिक प्रोसेस ना. फॉर आइसोबारिक प्रोसेस व्हाट विल बी W? P डेल्टा V, P V2 minus V1. What is the total heat supplied to the fluid? If fluid is my system, look at here, but I am clearly writing. I have assumed fluid is my system. मैंने fluid को system माना है. Then stirrer will be supplying heat to the fluid, है ना? And of course 50 kilojoule is extra. So 150 plus 50, total 200. So delta capital U will be 200 minus pressure. I have taken this Q in kilojoule. So minus P delta V, V2 minus V1, 5 minus 2, है ना. So what are we getting बेटा? यहां से अपने को क्या मिल रहा है एक बार देख लेना. डेल्टा U is equal to 200 minus 203. 200 into 3 is 600. So delta U is how much? Minus 400 kilojoule. है ना. यहां तक क्लियर है बेटा? है ना. हाँ डिपेंड करता है बेटा विनय. इट विल बी डिपेंडिंग ऑन यू. सिस्टम कौन सा ले रहे हो आप, है ना. सिस्टम क्या मान रहे हो उस पर डिपेंड करेगा. मैंने फ्लूइड को सिस्टम माना है तो वो फिर हीट इंटरेक्शन हो जाएगा फ्लूइड के लिए. व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? चेंज इन एंथैल्पी. व्हाट विल बी द चेंज इन एंथैल्पी? देखो, कैन आई से फॉर आइसोबारिक heat addition, heat interaction at constant pressure will be equal to delta H. So what is the heat interaction at constant pressure? 200 na. So delta H is 200. Directly you can write whatever the heat interaction I am having for the process 1 to 2, that is your delta H, है ना. हाँ U प्लस PV से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आएगा वही. तो आपके ऊपर है, जैसे निकालना चाहो वैसे निकाल लो. अरे मैंने सिस्टम माना है फ्लूइड को. फ्लूइड इज हैविंग आइसोबारिक हीट एडिशन प्रोसेस. डोंट बी कंफ्यूज बेटा. जिनको ये वैल्यू वर्क इंटरेक्शन लेनी है वो क्या करो, इसको सिस्टम मान लो, है ना. विनय मेरी क्लास देख लो बेटा, आपको समझ में आ जाएगा. मैंने क्लियरली बता रखा है. इट डिपेंड्स ऑन द सिस्टम. अगर मैं फ्लूइड को सिस्टम मानूंगा then whatever the mechanical work is done that will be converting into heat for the fluid. But if you are assuming this to be your system, then it will be your work interaction because soft work is crossing the boundary, है ना.
संजय ये तो बहुत इजी है। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए क्या होता है ना? आइसोबारिक प्रोसेस के लिए क्या होता है? आइसोबारिक प्रोसेस के लिए हीट इंटरेक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी, है ना? चेंज इन एंथैल्पी। सो व्हाट इज द हीट इंटरेक्शन फॉर द आइसोबारिक प्रोसेस? 150 प्लस 50 200। तभी तो मैंने लिखा था, ठीक है? चलो बेटा, इफ यू आर लाइकिंग द क्लास, हिट द लाइक बटन रे बाबा, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो रे बाबा। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन यूट्यूब एंड Unacademy Plus. But at the moment you are joining Unacademy Plus using the referral code NEGI10, you will be getting my personal guidance. आपको मेरी personal guidance मिलती है। You will be having the classroom environment. You will be having on time class. आपको कुछ सोचना नहीं, आपका syllabus एक एक करके पूरा होने वाला है। You will be having the daily assignment. You will be having the weekly quizzes. You will be having the competitive environment. आपको तुरंत notes मिलते हैं क्लास के बाद। Serious teaching, serious learning. As I told you, why to use NEGI10? Because NEGI10 is not just the code. It's an emotion which is connecting me to you people. Negi sir to Negi soldiers. Jhamajham classes to Jhamajham learning. Are you getting to Bolo re Baba? Bolo re Baba. The moment you are using Negi 10, you will be getting the personal guidance of GATE All India Rank 1 2019-20 census paper. You will be getting the personal guidance of Mechanical Head Academy brands. You will be getting the personal guidance of Topper IIT Bombay MTech. You will be getting the personal guidance of All India Rank 1 Bank Note Paper Mill. You will be getting the personal guidance of trust of so many on Unacademy Plus. ME plus XC मतलब NEGI10 बेटा, जिन लोगों का ड्रीम है, those who are having the dream of cracking MTech from IITs, IIT Bombay, IIT Madras, IIT Bangalore, बेटा एक शॉर्टकट है वहां तक पहुंचने का, वो है XC पेपर। डोंट मिस दिस XC पेपर। इफ यू आर फ्रॉम द मैकेनिकल बैकग्राउंड, इफ यू आर फ्रॉम द केमिकल बैकग्राउंड, दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी विच गेट कमिटी हैज गिवन यू। मैकेनिकल के लिए प्रिपेयर करो एंड साइमल्टेनियसली यू प्रिपेयर फॉर XC आल्सो। कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है सिलेबस में। Don't worry that I will be telling you only 100 hours extra you have to give in 1 year. एक साल में, 1.5 साल में, 2 साल में आपको सिर्फ और सिर्फ 100 घंटे एक्स्ट्रा देना है। I will be giving you the practice questions. I will be giving you the extra topics. आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। आपका XC का पेपर भी होगा। By chance, if you are not able to do well in your main paper, आपका XC पेपर आपको IIT दिलाने वाला है। So ME plus XC मतलब NEGI10. Thank you so much. किसी को डाउट है बेटा? Anyone having any doubt, feel free to ask. किसी को कोई डाउट है? Anyone having? Yes, Swaroop. From Monday or Tuesday onwards, we are going to start Fluid Kinematics 2.0. सबको बता दो बेहतरीन फ्लूइड काइनेमेटिक्स स्टार्ट हो रहा है मंडे या फिर ट्यूसडे से, है ना? But Navneet, compressibility factor tells you how much are you going to deviate from the ideal gas behavior. If the compressibility factor is near to 1, that means you are very near to ideal gas behavior. Or if the compressibility factor is far away from 1, that means you are far away from the ideal gas behavior. आराम से हो जाएगा बेटा। संजू, देर आर सो मेनी नेगी सोल्जर्स। आपने देखा मेरे नेगिस्तान में जो भी बैचेस चल रहे हैं वो सब चल रहे हैं इस तरीके से कि आपके सारे कोर्स इवनिंग में पूरे हो रहे हैं बेटा। आपको कोई टेंशन ही नहीं लेनी है। देयर विल बी नो कोर्स। मैं ये सबको बताते था बेटा, दोज हु आर माय कॉलेज गोइंग नेगी सोल्जर्स, दोज हु आर माय वर्किंग नेगी सोल्जर्स, दे नीड नॉट टू वरी। उनको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। आपके सारे कोर्सेज इस टाइम में पूरे होंगे, या तो अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट इवनिंग। मोस्टली आई विल ट्राई कि आपके सारे सब्जेक्ट लेट इवनिंग में ही हो, है ना? तो आपको चिंता ही नहीं करनी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। कॉलेज टाइमिंग में तो कोई भी नेगी सोल्जर्स के लिए कोई भी कोर्स कॉलेज टाइमिंग में नहीं होने वाला।
नेवी सोल्जर्स के लिए कोई भी कोर्स वर्किंग टाइम में नहीं होने वाला. मोस्टली यू विल बी हैविंग ऑल द कोर्सेज इन लेट इवनिंग ओनली, है ना बेटा. तो सबको बता दो क्या स्टार्ट हो रहा है. फ्लूइड काइनेमेटिक्स 2.0 आप लोगों ने इतना रिक्वेस्ट किया है, मैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर रहा हूं. मुझे सब ऑनलाइन चाहिए रे बाबा, है ना. सबको बोल दो फ्लूइड काइनेमेटिक्स स्टार्ट हो रहा है 2.0. ओके ठीक है. नवनीत अभी नहीं होगा बेटा, अभी नहीं होगा, बाद में देखेंगे, है ना. वी विल सी हिमांशु. चलो थैंक यू सो मच बेटा. चलो बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू.